अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फ्राइडे का दिन है और यासिर आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हमारा और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्राइडे के दिन ज़रा एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वीकेंड आ रहा होता है। वीकेंड आ रहा होता है और अब वो ख़त्म होती जा रही है हमारा। उसकी वजह आपके यकीनन इल्म में है। और इस वीकेंड पे तो बारिश की भी प्रेडिक्शन है यासिर। जी अल्लाह खैर करे, बारिश की भी पेशगोई है और साथ साथ ये कि जैसे अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से कबल कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक खुशखबरी आपको मिलती है पेट्रोलियम के प्राइसेस की शक्ल में। तो वो जो एक थोड़ा बहुत सुकून लोगों की ज़िंदगी में रह गया था तो वो भी बड़ी कामयाबी के साथ उसको जो है वो खत्म छीन कर लिया दिया गया। गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और डीजल 2 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। 190 पैसे का इजाफा पेट्रोल में एक बार फिर से हो चुका है। और इतनी कोई अच्छी खबर नहीं है, जिस तरह हमने कल आपको दी थी कि 75 पैसे कमी की गई है और जी। 75 पैसे कमी करने के बाद 190 पैसे जो है इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, हमारा एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और वो ये है कि अब इसके ऊपर भी लोग जो है वो शर्तें लगा रहे हैं। वो क्या कि जैसे ही 75 पैसे या 10 पैसे और 15 पैसे इस तरह की जब तारीखी कमी होती है तो लोग फ़ौरन से ही कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि आने वाले दिन इसमें अब मजीद कितना इजाफा होगा। ये बड़ा अच्छा आपने ये काम शुरू किया है कि सब लोगों को जो है अब ये लोगों को एक एक्टिविटी दे दिया आपने। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूं। बड़ी अच्छी चीज सोचने के लिए इस आपने तरफ दे जो दिया, है वो आपको लगा दिया। बेस्ट काम किया आपने। अच्छा, अब हमारा एक और बड़ा अहम मामला और मसला है। मसला क्या है कि कल सारा दिन जो है वो खबरों में चलता रहा कि दाखिला के जो वजीर हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी बात की बड़ी अहमियत है और बड़ा उसको आप समझे वेटेज उसका जो है वो उनकी बात या स्टेटमेंट जो है वो रखती है। बिल्कुल। अब हुआ ये कि कल उन्होंने एक तकरीब में खिताब किया और बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने इंडिकेशन दे डाली और होता ही है पाकिस्तान में जब भी कोई आम शख्सियत कभी कोई स्टेटमेंट देती है तो फिर फ़ौरन से एक बहस जो है वो शुरू हो जाती है। अब मामला यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है कुछ इंडिकेशन दी नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से। इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो नए सूबों के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि उसका बनना जो है वक्त की ज़रूरत है और ये नागुज़ीर हो चुका है। अब ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, एक तो रियलिटी है। रियलिटी क्या है कि हमें तो अभी तक इन तमाम चीज़ों का इदराक नहीं हुआ है। यानी कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर हैं, जो फैसला साज हैं, उनको अभी तक ये समझ में नहीं आई है कि ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और तकनीकी बुनियादों के ऊपर ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और ये जो तबाह कारियाँ अब हुई हैं गलत फैसलों की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले या करप्शन या जो भी आप इसको कह लीजिए, उसकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसके नताइज बड़ी देर तक जो है वो सामने आते रहेंगे। तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ख्याल ये है कि कम से कम 30 साल पहले अगर ये हो जाता तो आज सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती, ताहम ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर ये बात कह रहे हैं और मोहसिन नकवी अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे बात की इसीलिए वैल्यू ज़्यादा है यासिर, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते नहीं है और जब भी उन्होंने कभी कोई बात की है तो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। और जिस तरह कल के उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, इंडिकेशंस दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने के नज़दीक है, ऑलमोस्ट कर चुकी है और अब ज़रूरत है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये करने की ज़रूरत है और बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात की और बड़ी हाईलाइट हुई है वो एग्जैक्टली। अच्छा, हमारा यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट जो उनकी चल रही हैं सारा दिन, हम भी चला रहे हैं टिकर्स के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने जैसा भी कहा कि जो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, तो ये बड़ी अदब के साथ मोहसिन नकवी साहब गुजारिश ये कि जिसको आप समझ रहे हैं कि कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स अगर कर जाएगा तो ये जो सिचुएशन जिससे अभी हम गुजर रहे हैं इससे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन नहीं हो सकती। ऑलरेडी इसको आप ये समझें कि हम कोलैप्स कर गए हैं और वो वाला कोलैप्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो कोलैप्स हो जाएगा तो आप मेरी बात ये अगर आप तक पहुंच जाए हमारी बात, तो आप ये नोट कर लीजिए कि वो सिचुएशन इससे बेहतर ही होगी, इससे खराब नहीं होगी। तो पहले तो ये समझ लें, मैं बात मईशत ऑलरेडी बहुत वर्स्ट सिनेरियो में है, इससे मजीद क्या जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो सिर्फ पेट्रोल की जो प्राइसेस का जो हमने फार्मूला निकाला है ना, इसकी वजह से ये पिछले 4 या 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर जो नुकसानात हो चुके हैं, इसकी भरपाई करना जो है ना अब किसी के बस की बात नहीं है। वो फिर कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट नौजवानों के हवाले से जो जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को नहीं रिजॉल्व किया गया तो ये कॉकरोचेस जो है वो बाहर हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जिस तरह भारत में हमने देखा कि वहाँ पर जो वहाँ की जेंजीज हैं कॉकरोच जनता पार्टी, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा उन्हें देने पर मजबूर कर दिया। नाउ उन्होंने इंडिकेट किया है कि अगर पाकिस्तान में भी इस तरह की सिनेरियो है तो पाकिस्तान की जो यूथ है, जो एक बड़ी तादाद में है,
वो सड़कों पर निकल आएगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। एग्जैक्टली तो ये खुशखबरी आपके लिए है, बल्कि सिस्टम में बैठे हुए तमाम लोगों के लिए है कि आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बड़े वसूख से ये बात आपको बता रहे हैं, और अपनी हिस्ट्री जो हमारी मुख्तसर सी है उसका अगर आप जायज़ा लें तो उसमें ऐसा कोई एडवेंचर करने के लिए हमारे नौजवान, जब हम भी नौजवान थे तब भी हम इसके जो है मुतामिल नहीं थे, या हम इसके लिए तैयार नहीं थे ज़हनी तौर पे, या सियासी तरबियत या शऊर के उस लेवल पे मुकाम पर नहीं थे। तो इससे आप बेफिक्र रहिए कि ये नौजवान कुछ भी नहीं करने वाले, ना ये सड़कों पर आएंगे, ना ये अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बच्चे मेरी बात से बड़ा नाला होंगे, लेकिन ये रियलिटी है मेरे बच्चों कि आपसे ये काम जो है वो नहीं हो सकता। इस हवाले से, क्योंकि उसकी वजह भी है, मैं बड़ा टेक्निकल हमारा रीज़न भी बता देता हूँ कि अगर बात मैं कह रहा हूँ और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो रही है, तो काम इन्होंने ऐसा डाला है, ये पिछले 70 और 79 ईयर्स में जो काम किया है वो ये किया है, इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि इतनी ज़्यादा डिवीज़न कर दी जाए कि लोग कभी भी एक प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं आ सकेंगे और कभी भी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकेंगे। यही वजह है कि बहुत सारी जो है वो मूवमेंट चली भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ औकात में, मगर उसका नतीजा जो है वो सिफर ही रहा है। और जो अभी तारीख से जो माजी करीब में जो तजर्बात रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल भी आपका नौजवान जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो सड़क पर आने से, इन मसाइल के लिए आवाज़ उठाने से ज़्यादा तगोदौ वो किसी और मुल्क के वीज़े के लिए जो वो करेगा, वहाँ धक्के खाने के लिए उसके पास जो है एनर्जी है, और ठीक भी है, वो वहाँ पे वीज़ा लेके उस मुल्क में चला जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए जो कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप उससे जो है वो बिल्कुल मुतमईन रहें कि यहाँ पे कॉकरोचेस और इस तरह जो है कोई चीज़ जो है वो बाहर नहीं आने वाली। ये हो गई। अगला एक और पॉइंट है जिसके बारे में बात हुई है, जिसपे सबसे ज़्यादा हंगामा है। हंगामा है क्यों बरपा? जी बताइए। सूबे के हवाले से उन्होंने बात की गई है कि सूबे बनाने की अब ज़रूरत है, और कराची को जो है वो एक सूबा बनाएंगे। कराची के साथ कुछ और गवादर भी है, और भी वफाक के हवाले की जाएगी, और इस्लामाबाद के अंदर भी नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी है कि अब वक्त की अहम ज़रूरत है कि सूबे तरजीहात में उसे शामिल किया जाए, और ये बड़ा हाईलाइट हुआ है उनका पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये क्या सिलसिला है ये भी सुन लीजिए कि ये फॉर्मूला, जैसे हम इससे पहले भी अर्ज कर चुके हैं, बारहा इस बारे में आपको बताते रहे हैं कि ये जो नए सूबे बनना है, ये वक्ती ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। पानी की क्या अहमियत है, डैम्स बनाना कितने ज़रूरी हैं, ये पिछले 20 सालों से करना भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है। तो ख्याल ये है कि मोहसिन नकवी साहब, गुजारिश ये है कि कराची शहर के अंदर अभी भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ बराह रास्त आपके अंडर आती हैं। ये आपको शायद आपके जो एडवाइज़र्स हैं उन्होंने जो है वो जी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है इसको स्टेटमेंट दी है, उन्होंने भी ये बात बताई है कि वफाक के हवाले किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबकी स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोग और भी इसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल चीज़ इम्प्रैक्टिकल है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी आप बात करेंगे इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं या होने चाहिए, इसके ऊपर बजाय ये कि हमारे यहाँ कोई डिबेट हो, कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो, कोई बैठ के थिंक टैंक इसके ऊपर काम करे, होता ही है कि नारे लगा दिए जाते हैं, मरसूं मरसूं, और ना जाने किस किस किस्म की जो है वो बातें जो है वो किए जाते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, डैम भी नहीं बना पानी के हवाले से। अब पानी का जो मसला है, अब पानी जो है इसको मुहावरतन में इस्तेमाल करता हूँ कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। वैसे तो अब पानी नहीं है सर से ऊंचा, तो क्या घुटनों से नीचा हो चुका है, लेकिन मैं टाइम के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि सर से ऊंचा हो चुका है, और वो वक्त भी आप बहुत पहले गंवा चुके हैं जहां पर आपको डैम्स बनाने थे। अब तो आपकी वो जमीन ही नहीं बची जिसको आपने सैराब करना था, उसके ऊपर अब हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो वो मामला भी अब खत्म हो गया। तो अब इसमें भी वक्त ज़ाया ना करें कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है, नए डैम्स बनने चाहिए, रिजर्वायर पे ऊपर काम करना चाहिए, ये सारी डिस्कशन अब खत्म हो जानी चाहिए। अब सिर्फ इस वक्त जो बात होनी है, मैं बारहा ये बात दोहरा रहा हूँ, बड़ी तकलीफ दे बात है, आपने सर्वाइव कैसे करना है। अब बात सिर्फ सर्वाइवल की आ गई है कि जिंदा रहने के लिए एग्जैक्टली सर्वाइव कैसे करना है, मोड पे है, तो अब सिर्फ आपने इसके ऊपर बात करनी। अब ये प्लानिंग्स छोड़ दीजिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और एक और स्टेटमेंट जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, सदारती निज़ाम के हवाले से। इस सदारती निज़ाम अगर आ जाए, ये बारहा हम अक्सर हमारा और हम अपने इस प्रोग्राम में सवाल करते हैं हमारा कि ये जो अगर निज़ाम है, अगर इसको लपेट के दूसरा कोई निज़ाम ले आए, तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। याद रखिए कि इस वक्त ये जो मुख्तसर सी 100 साल तारीख अभी है, इसमें अगर आप इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनका अगर जायज़ा लें, तो वहाँ पर कोई ना कोई निज़ाम रहा। कहीं पे डिक्टेटरशिप रही है, कहीं पे डेमोक्रेसी रही है, कहीं पे मोनार्की है, कहीं थियोक्रेसी है, कहीं ओलिगार्की है, कहीं और बहुत सारे निज़ाम हैं जो होते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। बड़े मज़े की आपको बात बताता हूँ, जहाँ पे बैक वक्त ये सारे निज़ाम जो है वो राइज हैं, जहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम भी है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप भी है, जहाँ पे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी है, जहाँ पे यहाँ पर थियोक्रेसी भी है, यहाँ पे मोनार्क्स भी हैं।
हर तरह का सिस्टम यहाँ पर जो है वो बट फिर भी हमारा सिस्टम बैलेंस नहीं है और एक ट्रैक पर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और हमारा एक और मजे की बात यह है कि यहाँ पर 1947 के बाद से हर दौर में कोई ना कोई जो है वो दौर रहा। इससे पहले सदारती निज़ाम भी यहाँ पर रहा, आपको याद होगा। उसका नतीजा क्या निकला, रहने देते हैं। फिर से वही तारीखी बातें आपको उनके हवाले देना शायद आपको नागवार गुजरे, लेकिन ये जो मुल्क दो लख्त हुआ और इससे पहले के जो मामलात होते रहे वो सारी जो है वो इन्हीं मामलात। लेकिन यहाँ से सदारती निज़ाम की सजेशन देना, अगर हमारा एक्सपीरियंस माजी में अच्छा रहा हो तो हम देते हुए अच्छे भी बहुत अच्छी बात आपने की है। तो लेकिन अगर हमारा पहले का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है सदारती निज़ाम का, तो अब हम क्या तवक्को रख सकते हैं? एग्जैक्टली। अब मैं एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया, आपने 18वीं आईनी तरमीम की बात की। जब ये आ रही थी 18वीं आईनी तरमीम, हमारा याद करें, तो हम उस वक्त बहुत ज़्यादा लिख रहे थे। उस ज़माने में लिखने का दौर था, हम लिख रहे थे, बात कर रहे थे कि बड़ा इसके फ़ायदे होंगे। अमेरिका की मिसालें हम दिया करते थे कि अमेरिका के अंदर स्टेट्स के ऊपर इतनी सॉवरेनिटी है, उनको इतनी ऑटोनॉमी हासिल है कि वो फैसले खुद करते हैं, टैक्स कलेक्शन खुद करते हैं, वहाँ पे बिजली की पैदावार खुद होती है। तो हम बड़े खुश थे जब ये फैसला हो रहा था। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि इसके नतीजा ये निकलेगा कि पावर जो है निचली सतह तक जाएगी और फिर ज़्यादा जो है सूबे जो है वो तरक्की करेंगे। मगर जो हमारे यहाँ हुकूमतों ने काम डाला है, आप यकीन करें कि आज बैठ के सोचने पे मजबूर हैं कि 18वीं आईनी तरमीम से जो नुकसानात हुए हैं और जो हो रहे हैं और जो सूबाई हुकूमतें पहुँचा रही हैं, सबको बड़ी नागवार ये बात गुजरेगी। लेकिन जो डैमेजेस हुए हैं इसकी भी भरपाई अब इतनी आसान नहीं है जो कुछ इन्होंने कर दिया। बिलखुसूस सिंध के अंदर जो यहाँ पर 18 साल एक हुकूमत है और इसकी कारकर्दगी, अगर इसको सबसे पहले तो कोई अकाउंटेबिलिटी, सबसे अच्छी बात यह है कि कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर होती, मान लें थोड़ी देर के लिए, तो वो चीज़ें सामने आती या आनी चाहिए कि लोग हैरान रह जाएंगे। ये कुछ इस सूबे के अंदर सिर्फ हुआ है, पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद मैं बात कर रहा हूँ, सूरत हाल आपके सामने है। ये छोटा सा एक हमारा जो है वो टेक है ये सारी स्टेटमेंट के ऊपर, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि होने कुछ भी नहीं वाला, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी अम्मा प्लीज़। जी, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर कर देते हैं। कल जिस तरह कोयटा के नवाही इलाके सोरेंच में कोयले की कान में धमाका हुआ है और जिसके बाद जो है 42 में से 34 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। और ये इतना सैड इंसिडेंट है यासिर, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पर लोग जिस तरह काम कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद इस तरह का वाक़या होना और उनकी जान चली जाना, ये तो बहुत ही बड़ा कोई अलमिया है। और हमारे मुल्क में हमने देखा कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, स्टिल कोई भी इंतज़ामिया वहाँ पर इस तरह काम नहीं करी। वहाँ के SOPs का आप हाल देखें, और ये वाक़या मीथेन गैस लीक हो जाने से पेश आया है। और कोई हमारे पास डिटेक्टर्स नहीं है जो इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट कर सकें इस तरह के इंसिडेंट होने से पहले। अब मैं क्या इसके ऊपर कहूँ, इसका अगर जायज़ा लिया जाए, जैसे आपने कहा मीथेन गैस के हवाले से, तो ये साइंस के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि इसमें कितना धमाका हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कितने और मामलात हैं ये भी हमें समझना होगा। तो बहरहाल होना तो ये चाहिए, या अगर दुनिया में अगर खुदा ना करे इस तरह का वाक़या होता तो सबसे पहले तो इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए कि धमाके की वजह क्या है। यहाँ पे कुछ चीज़ मैं इस्टेब्लिश इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा और हम तो इसके ऊपर सिर्फ खबर आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर गैस का धमाका है तो कौन सी गैस होती है जिसमें धमाका होता है और किस में नहीं होता, ये पहले जाके सर्च कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये रही कि इस तरह के इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने अर्ज़ किया हमारा कि आपके यहाँ क्योंकि इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया ज़िम्मेदार समझा जाएगा ना, कोई तो इस वाक़े का ज़िम्मेदार होगा, कोई तो शख्स होगा, इसका तयन करना पड़ेगा, बताना होगा। सिर्फ ये कह देने से, खबर में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि हम अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। ये बराबर की जो शराकत दारी है, इसको क्या नाम दिया जाए, पहले इसको भी सोच लें कि इस बराबरी से उनको क्या मिलने वाला है, या जिनका जो नुकसान हुआ है, जिनके लोग गए हैं, क्या आपकी बराबरी से जो है उनकी भरपाई हो सकेगी? तो जवाब इसका नहीं है। और कुछ वहाँ पर काम जो कर रहे थे मजदूर, वो आप तक फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू का जो है अमल वो भी जारी है। बिल्कुल। अब कोयटा के अंदर वैसे ही आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, और इसके बाद अगर किसी कान के अंदर इस तरह का धमाका हो जाए, जो कि मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पहला मौका नहीं है। पूरी दुनिया में लेबर कवानीन है, इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। बड़ी बदकिस्मती ये है कि कराची हो, कोयटा हो, कोई और पाकिस्तान का दूसरा शहर हो, कहीं पे प्लाजा में आग लग जाती है, एक शख्स को रेस्क्यू नहीं कर पाते, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी रेस्क्यू की क्या कैपेबिलिटी है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या सलाहियत है, आपके सामने है। 42 में से 34 अफराद यासिर जाबाक हुए हैं इसमें, और अभी भी कुछ हैं, कुछ लोग अंदर हैं। बस दुआ ये अल्लाह से कि अल्लाह ताला जो लोग अंदर उसके हैं वो
बखैर व आफियत जो है वो निकल आए, जी। बस यही दुआ इस पे की जा कर सकते हैं और हम। बाकी जी। तहकीकात क्या होगी, कौन करेगा, नहीं मालूम, इसके ऊपर भी कुछ नहीं कह रिपोर्ट सकते। तो तलब कर ली गई है अभी रिपोर्ट ज़रूर वज़ीर तलब की आला जाती है। सरफराज मुफ्ती की एग्जैक्टली। जानिब से, और अब देखना ये है कि क्या इस चीज़ की तहकीकात की जाती है, आया क्या हुआ था उस वाक़े से पहले कि इस तरह का जो है वाक़या, अफसोसनाक वाक़या जिसमें 34 अफराद की जान गई, और क्या हुआ था इसके हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स आएंगी वो हम आप तक शेयर करेंगे। अच्छा, Now, एक जी, खबर और ज़रा, अब थोड़ा सा मूड आपका अच्छा कर देते, कोई थोड़ी कीजिए, ऐसी भी कीजिए। मज़ाक की भी बात होनी चाहिए ना, बड़ी होनी संजीदा चाहिए। गुफ्तगू हो गई, बड़ी तकलीफ दे खबरें चलें आपके जी, साथ शुरू शेयर। करते हैं। अब थोड़ा हंसने का आपको जो है मौका देते हैं, थोड़ा सा इंजॉय भी करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि वो कश्मीर को जन्नत नज़ीर बनाना, खित्ते में अमन और इंसाफ कायम करना और कश्मीरी अवाम को उनके तमाम जायज़ हुकूक दिलाना चाहते हैं। वेरी नाइस। कैसा है, अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई कि हम आपको जो है हम वो सारी कोई, ऐसी खबरें सुनाते हैं हाँ, वो जिससे आपका ड्राई मूड खबरें खराब हो और जाता है। हाँ, अब आप हंसिए अच्छा हो गया खिलखिलाकर, आपका मूड। आपको अच्छी खबरें भी देंगे जिससे आपका मूड अच्छा होगा। आज खुल के हंसिए। हाँ। आगे वो ये फरमा रहे हैं कि It's a जनाब laughing उन्होंने stock. कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम के करेंगे और हक हाकमियत का तकाजा है कि जिस उम्मीदवार के हक में वोट डाला जाए कामयाबी भी उसी को हो। वेरी गुड, तालियां भी इसके ऊपर होनी चाहिए। इंतखाबात का फैसला बैलेट से होना चाहिए, स्टैंडिंग बुलेट से ओवेशन नहीं। देनी चाहिए इनको Exactly. इस तरह के स्टेटमेंट पे, क्योंकि आप जिस जगह को चला रहे हैं उसका आप हाल देखें और आप दावे किस तरह कर रहे हैं और कहाँ। ये बाद में इसके ऊपर कर आगे सुने नहीं, हमारा, नहीं, आपकी भी दिलचस्पी रहेगी, आप इसको बहुत एंजॉय सारे ऑडियंस हंस हंस के थक जाएगी। जबकि वोट चोरी को किसी सूरत छुपाया नहीं जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबात के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाया जाएगा, जबकि कश्मीरी मुहाजिरीन की आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौसर नुमाइंदगी होनी चाहिए, और आगे भी बहुत सारी इसी तरह की स्टेटमेंट है। अब इसके ऊपर कहा कश्मीर को वो जन्नत बनाएंगे और कराची को क्या बनाएंगे। शुक्र है वही उन्होंने जो ये नहीं कहा कि किसी मौके पर हम कराची जैसा, वैसे उनके नीचे जो टीम है ना उनकी, उसमें तो माशाल्लाह सारे ही आलिम फाजिल हैं, सारे सुपरात और ना जाने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उनके पास हैं। वो खड़े होकर कह भी देते हैं, बड़े मज़े की बात है, वो ये अक्सर इसका इजहार भी कर देते हैं कि हम कराची जैसी तरक्की जो है वो देंगे। तो ये बड़ा कमाल है, और वो ये समझते हैं कि सारी आवाम जो है ना पाकिस्तान में वो एक जैसी है। थोड़े बहुत लोग शऊर रखते भी हैं, ऐसा होता है। आज़ाद कश्मीर को तो ख्याल ये है, मैं थोड़े बहुत लोगों को जानता हूँ, तो उनको जिनसे जब मेरी मुलाकात होती है, लोगों से जब इंटरेक्शन होता है ना, तो काफ़ी मामलात को समझते हैं यहाँ के मुकाबले में। हाँ। जहाँ पर आप सीटें जीतते हैं ना, यहाँ के मुकाबले में काफ़ी चीज़ें वो समझते भी हैं। तो वहाँ पे खड़े होकर इस तरह की स्टेटमेंट देना, ये कानों को बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये एक लीडर को ना, लीडर नहीं, एक पॉलिटिशियन को इसी तरह की बात जेब देती है, और करना भी चाहिए। हाँ, लीडर अगर होता है ना, तो लीडर की बात जो होती है ना, उसकी स्टेटमेंट उससे यकसर मुख्तलिफ होती है। इस किस्म की बातें नहीं करते, और प्रैक्टिकली कुछ करके अगर दिखाया होता ना, तो ये सारी स्टेटमेंट देने की कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं होती। सिर्फ ये कह देना काफ़ी होता था कि ये हमारा काम है, ये परफॉर्मेंस है, और ये लीजिए जी, इसके ऊपर हमें वोट दीजिए। तो वो आपके पास नहीं है। ये है जी मामला। जी अम्मा। ये मामला है। और अब चलिए जी मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। जी जी। क्योंकि अब लोग फिर बोलेंगे कि आप इस तरह की तनकीद करते हैं, तनकीद तो बहुत करते हम हैं। अब नहीं करें, नहीं करें। हम ये अच्छी नहीं कह रहे खबर देते कि कराची बारिश होगी तो कराची में ज़्यादा पानी आ जाएगा और ज़्यादा तबाही आ जाएगी, हम ये नहीं बोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई की है, और बहरिया अरब और खलीज बंगाल से आने वाले मानसून हवाओं कल से मुल्क में दाखिल हो जाएंगी, और हवाओं के सिलसिले के बायस कराची में 31 जुलाई से बारिशों का नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है। 31 जुलाई यानी कि 8 से 2 अगस्त तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, गरज चमक के साथ बारिश। अच्छा, ये हमारा और मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये खबर है, ये जो खबर महकमा है मौसमियात से भाई, हमें मौसूल हमारी होती नहीं है। आप कहेंगे कि रोजाना कब चेंज हो जाएगा, ये किसी जी। सियासी जमात के जो लीडर होते हैं ना, पॉलिटिशियन, ये उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमें ज्यादा लगती है। लेकिन बहरहाल खबर देना हमारा काम है, मैं और हमारा सिर्फ आपको खबर देना है। लेकिन अब लग रहा है बारिश हो जाएगी, क्योंकि जिस शिद्दत की गर्मी पड़ी है अब बिल्कुल ठीक है। फिर जो नया सिस्टम ट्रैक से दाखिल हट होगा, जाते हैं फिर क्योंकि से। मेरे जहन में आया कि जो पुराना सिस्टम दाखिल हुआ था उसका क्या बना, वो भी करप्शन की नज़र हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ इनका करती है ना, वो करप्शन की नज़र हो जाती है। तो इससे पहले जो बादल आए वो भी करप्शन की नज़र हो गए, उसके अंदर भी जो करप्शन कर डाली, उसका नतीजा ही निकला कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई। तो इसके लिए भी एक GIT जो है वो लेकिन जरूर बननी चाहिए। अब हम कह रहे हैं आपसे कि इंशाल्लाह बारिश होगी। इंशाल्लाह होगी। 31 ये, जुलाई ये आज। हमारा दिल कहता है, हमें हमारा महसूस दिल, होता है, हम ऐसा चाह रहे हमें हैं। लगता है। हाँ, हम भी ये कहते हैं कि बारिश कराची में होती है तो हमें मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन हम फिर भी हमारा छोटे से दिल में कहीं एक ख्वाहिश होती है बारिश की, क्योंकि बारिश किसको नहीं पसंद। लेकिन रोज़ के साथ मसले होते हैं, जैसे यासिर बोलते हैं, मसले होते हैं।
तो उन मसलों से जो है हम सब डील करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं कराची वाले। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही अब आखिर में एक और ज़रा सुन लीजिए, एक और ख़बर हमारा शेयर करता हूँ जिस पे कर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फ़िक्रमंद होते हैं। और क्यों होते हैं ये समझ आज तक नहीं आ सका, लेकिन फिर भी ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि रात को जो है वो बिना खाना खाए सो जाती हैं। Really? खबर क्या है, आलमी और मुकामी मार्केट्स में सोने की कीमत में 2 रोज़ बाद फिर इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट फ़ी तोला सोना की कीमत में 1000 रुपये का इजाफा होकर नई कीमत 4,27,436 रुपये मुकर्रर हुई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपये से बढ़कर 3,66,457 रुपये हो गई है। फ़ी तोला चांदी की कीमत 76 रुपये कम होकर 6,215 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में $10,000 महंगा होकर सोना फ़ी आउंस सोना $4,050 का हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये गोल्ड की प्राइसेस हैं। अब परेशान क्यों हैं, इसका जवाब जो है वो हमारा ही शायद वो दे सकती। अब फरमाइए। लेकिन खवातीन को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, इसमें मर्द ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि गिफ्ट तो वही करते हैं। बात तो ठीक है। लेकिन यही टेंशन तो सबको होती है। ज़ाहिर है महंगाई होगी तो हम सबको ही टेंशन होगी, क्योंकि लेकिन की एक अलग बात है, लेकिन मुल्क के जो हालात होते हैं ना उसके लिए सभी फिक्रमंद होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके ऊपर हमारा टेक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बड़ी संजीदा गुफ्तगू इसके ऊपर करने की ज़रूरत है। फिर कभी इसके ऊपर ज़रूर आपको बताएंगे कि ये क्या मामला है, हम क्यों परेशान होते हैं। एक वजह यह है ना कि हमें बेटी के लिए जहेज़ बनाना होता है, यही वजह है ना जिसकी वजह से परेशान होते हैं। मैं आपसे बड़ी खुलकर ही बात करूँगा, हमारा और मैं कोशिश ये करते हैं कि आपको सीधी और सच्ची बात बताएं, कोई इसमें लगी लिपटी ना रखी जाए, यही वजह है ना। तो ये सारे नॉर्म्स हमने खुद ही तय किए हैं, ये सारी रिवायत हमने खुद ही सेट की है। इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है, और नहीं हो रहा तो सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी रिवायत को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो इसलिए नहीं कर रहा है कि सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हम अगर करेंगे तो लोग फिर क्या कहेंगे। अब हम लोगों को मुतमईन करने के लिए शादियों के अंदर खाने की 20-20 डिशेस रख रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग, आप 21 डिशें रख लें, 1 रख लें, 50 रख लें, लोगों ने जो कहना है वो कहते रहेंगे, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई फर्क पड़ना चाहिए। ये अगर सारे मामला छोड़ देंगे, आपने की है डेफिनेटली, बिल्कुल खुद ब खुद मामला सही हो जाएगा। और इतना परेशानी का आई थिंक हमने देखा है, हमारी आवाम ना बड़ी परेशान होती है अगर घर में बेटी की शादी होती है ना, तो माँ बाप बिल्कुल ऐसे ही सोच कर बेचारे परेशान हो रहे हैं, सोच के परेशान होते हैं, कर्ज लेकर इनफैक्ट जो है ना वो ये जहेज जमा करते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ अब बंद करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर संजीदगी से अब बिल्कुल अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, क्योंकि 31 जुलाई है आज और कल 1 अगस्त है, यानी कि बच्चे जो है स्कूल दोबारा से जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज सारे पबजी बंद हो जाएंगे, सारी आउटिंग, जंक फूड सब बंद होने वाला है और पिकनिक्स बंद होने वाली हैं, क्योंकि कल से बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं। कल सैटरडे है, इसीलिए हो सकता है वैसे है भी कि गवर्नमेंट स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो 5 तारीख से खुलने का है। और बच्चे जी अब तैयारी कर रहे हैं अपने नए कोर्सेज की, अपने ये भी बता दें। और हाँ, अब जो है हमारा वीक में 6 डेज स्कूल होगा। जो बच्चे बड़े उदास हो गए हैं इस बात को सुन के, ठीक है, संजीदा हो जाए। वो जो चेहरे खिले हुए थे ना पार्टीज करके, घूम के, एंजॉय करके, अब वो थोड़े मुरझा गए हैं, क्योंकि एक तो पहले स्कूल खुल गए और दूसरा के 6 जो है और 6 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे, और जो पेरेंट्स हैं ना उनकी जो है ना वो जेबें खाली हो चुकी हैं, क्योंकि नई स्टेशनरी, नए बुक्स, नए कोर्सेज, फिर वो बच्चे ना कवर्स भी चढ़ाया करते हैं अपने बुक्स को, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है और अच्छी बातें होनी चाहिए। देखें, एक बात याद रखें, बच्चों से खास तौर पर मुखातिब हूँ कि अब पहले से ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, छुट्टियाँ भी होती हैं, फिर छुट्टियाँ आ जाएंगी, बहुत जल्दी दूसरी छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, मगर ज़रूरी ये है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। अब संजीदगी से जो है वो पढ़ाई को जो है वो टेकअप करना है। और ये हमारे यहाँ होता है कि आपको इतनी छुट्टियाँ दी जाती हैं कि अगर आप दुनिया में हमारा तालीमी साल बहुत कम होता है, तो अगर आप 6 दिन अगर आपको जाना पड़ेगा तो ये आपके लिए भी बेहतर है। बट ये कि थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होता है, मगर ये वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन इससे नताइज जो है वो ज़रूर बेहतर आना शुरू होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो है वो जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अभी जो सबसे बड़ा महंगाई का चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, यकीनन ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल हो जाती है कि जैसे ही नए साल का आगाज़ होता है उसके साथ ही फिर यूनिफॉर्म, नए कोर्सेज, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। और इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है जी। अच्छा जी, तो इन सारे मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, इसके साथ साथ और भी जो दीगर मामला हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक मेहमान हमारे साथ यहाँ पे जो है जी, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी आरून प्रसाद